नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम स्वास्थ्य एवं पोषक तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके रीट, नीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है मार्शल, सेकंड है वारेन, थर्ड है रॉबर्ट हुक और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका की खोज है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी और इन्होंने मर्त कोशिका की खोज की थी, मर्त कोशिका, और ये खोज की गई थी 1665 ईस्वी में। इसके बाद में देखो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी जो बोन्स पाई जाती है हमारे शरीर में, उन बोन्स के या हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कार्डियोलॉजी, सेकंड है ओस्टियोलॉजी, थर्ड है ट्रोफोलॉजी और फोर्थ है ओडोंटोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी की हम बात करें तो जो दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के हृदय का वजन होता है, पुरुष के हृदय का यानी हार्ट का वजन कितना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 300 ग्राम, सेकंड है 280 से 310 ग्राम, थर्ड है 250 से 280 ग्राम, फोर्थ है 20 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हृदय का जो वजन होता है ये 280 से 310 ग्राम के लगभग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है पेचिस, थर्ड है निमोनिया, फोर्थ है डिफ्थीरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसके वाहक के रूप में हम बात करें तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, मादा एनाफ्लीज, वो इस रोग का क्या होती है? वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3 और फोर्थ है 4। जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जैसे हम मछलियों की बात करें, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मेंढक या सरीसृप की बात करें तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इसके अलावा जो पक्षी वर्ग है, पक्षी वर्ग और जो स्तनधारी वर्ग जिसमें हम आते हैं, इनमें जो हृदय की संख्या होती है, हृदय के कोष्ठ जो होते हैं ये 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर का तापमान है। ऑप्शन फर्स्ट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड सेकंड है 35 डिग्री केल्विन, थर्ड है 98 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ है 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा हम बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हम फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं, ये भी शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, यानी जो पोषक स्तर होते हैं इनमें से कौन सा है जो एक से अधिक पोषक स्तर का सदस्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट है सांप, सेकंड है टीडा, थर्ड है पलवक और फोर्थ है मानव। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जो मानव होता है ये क्या होता है? सभी पोषक स्तर के अंतर्गत आता है।
या एक से अधिक पौष्टिकता स्तर वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। नीचे कुछ समूह दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन फर्स्ट है मियादी बुखार, ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो मियादी बुखार ये किस कारण से होती है, ये वायरस के कारण होती है। तो यहाँ पर मच्छर का कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। सेकंड मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, मच्छर होता है, HIV वायरस का हो गया, तो यहाँ पर HIV वायरस होने के कारण ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है HIV वायरस, एड्स, हैजा, डेंगू, तो इसमें HIV जो है ये वायरस के कारण होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन की हम बात करें तो डेंगू क्या होता है, मच्छर के कारण होता है, मलेरिया मच्छर के कारण होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है वसा, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो अधिकांश जो एंजाइम होते हैं या अधिकांश जो हार्मोन्स होते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश हार्मोन ये प्रोटीन प्रकृति की होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये प्रोटीन प्रकृति का होता है। ये किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, उस बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। और इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। दही के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्पर्जिलस, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड है रेट्रोवायरस और फोर्थ है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस होता है, ये दही निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानवों के यानी मनुष्य के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, खालिस्तान दे रखा है, अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है उभयधर्मी, सेकंड है उदासीन, थर्ड है अम्लीय और फोर्थ है क्षारीय। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अमाशय में अमाशय रस के कारण, जिसे हम जठर रस भी कहते हैं, और इसके कारण यहाँ का जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। पीएच जो होता है यहाँ पर 1.2 के समथिंग होता है, क्योंकि अमाशय में जो अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती हैं, अम्लजन सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, इन अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा HCl का स्रावण होता है, और इस HCl की अधिकता के कारण यहाँ का जो माध्यम होता है अम्लीय होता है, और ये क्या करता है, HCl जीवाणु है उनको नष्ट करता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजन है, इन सभी एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के समूह दे रखे हैं, उनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिनमें लौह प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, पालक, गुड़, सेकंड है आंवला, पालक, आलू, थर्ड है आंवला, आलू, टमाटर और फोर्थ है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी आंवला, पालक और गुड़, इन सभी में आयरन जो होता है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है स्कर्वी रोग, सेकंड है बेरीबेरी रोग, थर्ड है रतौंधी और फोर्थ है थकान। तो विटामिन सी की कमी से ऑप्शन फर्स्ट यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम हम देखें तो इनका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये जितने भी खट्टे फल होते हैं उन खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अलावा ऑप्शंस की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेरीबेरी रोग है, ये B1 यानी कि थायमिन जिसे हम कहते हैं उस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल।
इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वासियोरकोर नामक रोग है वो किसकी कमी से होता है। क्वासियोरकोर ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है विटामिन और फोर्थ है आयोडीन। तो यहाँ पर राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वासियोरकोर रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। इसके अलावा एक रोग और आता है जिसे हम मरासमस डिजीज़ कहते हैं, और ये मरासमस डिजीज़ है ये देखो प्रोटीन की कमी तो होती है और साथ में कार्बोहाइड्रेट की कमी भी हो जाती है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी जब हो जाती है तो मरासमस डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, यानी स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन से पदार्थ वो आवश्यक होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पोटेशियम एवं विटामिन के, सेकंड है कैल्शियम एवं विटामिन ई, थर्ड है कैल्शियम एवं विटामिन सी और फोर्थ है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम तो होता नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इन तीनों में कैल्शियम दे रखा है तो कैल्शियम तो देखो स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, तो कैल्शियम तो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ई जो होता है ये इस हड्डियों के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। विटामिन सी है तो ये क्या करता है, स्कर्वी डिजीज इसकी कमी से हो जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ये हमारे शरीर में स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, यानी हड्डियों पर बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं और हड्डियाँ छन्नी यानी कि डिग्रेड होकर के टूटनी शुरू हो जाती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है स्वस्थ अस्थियों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, विटामिन कौन से पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए किस लिए आवश्यक होते हैं, कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हीन ताजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक, हमारी उपापचय दर बढ़ा करके भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करने में हमें ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो विटामिन्स होती हैं ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, हीन ताजन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होती है, अगर उस मात्रा की कमी हो जाती है तो हमें अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। उन रोगों से बचाव के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं। जैव रासायनिक प्रयोगशाला है वो मनुष्य के शरीर में किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय, सेकंड है यकृत, थर्ड है आंत्र और फोर्थ है वृक्क। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर। लीवर को हम मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं क्योंकि इसका कारण है कि इसमें यूरिया का निर्माण होता है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन और फाइब्रिनोजन, इन सभी प्रोटीन्स का निर्माण है वो भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन का संचय भी यहीं पे होता है। और जो आरबीसी होती है जब इसका डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन तो इसका आरबीसी का विघटन है ये तो प्लीहा में हो जाता है, लेकिन प्लीहा से ये कहाँ जाती है, यकृत में जाती है। और यकृत में इससे जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो वर्णक होते हैं इनका निर्माण भी कहाँ होता है, यकृत में होता है। और इन बहुत सारे कार्यों के कारण यकृत को हम क्या कहते हैं, मनुष्य के शरीर की जैव प्रयोगशाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन के, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन डी और फोर्थ है विटामिन ए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि विटामिन के जिसका साइंटिफिक नेम है नेप्थोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में अगर चोट वगैरह लग जाती है तो रुधिर का थक्का है वहाँ पे नहीं जमता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है और इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है। मतलब कहने का मतलब है हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो भोजन हमें प्राप्त होता है, जो पचित भोजन होता है, उससे जो आवश्यक पदार्थों का अवशोषण है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय की दीवार से, सेकंड है छोटी आंत की दीवार से, थर्ड है वृहद आंत की दीवार से और फोर्थ है यकृत। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, छोटी आंत यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो भित्ति होती है उसके द्वारा सबसे अधिक पदार्थों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। ये सेम पीछे हमने क्वेश्चन पूछा था वैसा ही क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन सी और फोर्थ है विटामिन के। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, विटामिन के है, इसकी कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो विटामिन होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल हम जिसे कहते हैं, और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल। वसा में घुलनशील विटामिन ये होते हैं ए, डी, ई, के, जबकि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। ए की बात करें तो ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल और इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग हो जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो जीरोफथेलमिया रोग है वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। डी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरोल और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरोल और इसकी कमी से जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, उनमें बांझपन रोग हो जाता है। चर्म रोग भी इससे कमी से देखने को मिलता है। विटामिन के की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है नेफ्थोक्विनोन और इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है। इसके बाद में जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसमें जो विटामिन बी होता है ये बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसमें B1, B2, B5, B7 ये बहुत सारे विटामिनों का समूह होता है और इसकी सामान्य हम बात करें तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। देखो मैंने विटामिन से संबंधित वीडियो पहले डाल चुका हूँ, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वो देखिए और उसके बाद में अगर आप ये आंसर देंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। और मैंने पिछला जो वीडियो था वो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों से संबंधित था, फिर वसा, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन के विषय में हम फिर से पढ़ेंगे, तो आपका यहाँ पर ये जो डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। प्रोटीन का स्रोत कौन सा है, यानी कि कौन सा पदार्थ है, कौन सा इनमें से स्रोत है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है दूध, सेकंड है मांस, थर्ड है सोयाबीन, फोर्थ है अंडा। प्रोटीन तो इन सभी में पाई जाती है लेकिन सबसे अच्छा स्रोत की हम बात करें तो जो सोयाबीन होता है ये सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट है रिकेट्स, सेकंड है रतौंधी, थर्ड है स्कर्वी और फोर्थ है क्वाशियोरकोर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसके अलावा जीरोफथेलमिया रोग भी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शंस की बात करें तो रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है और क्वाशियोरकोर रोग है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी में पाया जाता है। कुछ पोषक तत्व नीचे दे रखे हैं, इनमें से भिंडी में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फॉस्फोरस, सेकंड है विटामिन ए, थर्ड है विटामिन सी और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। भिंडी में फॉस्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि में होती है। ऑप्शन फर्स्ट है केवल बहिस्रावी कोशिकाएं, सेकंड है केवल अंतःस्रावी कोशिकाएं,
थर्ड है 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। और फोर्थ हो जाएगा केवल एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। देखो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है ये राइट होगा। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें अंतःस्रावी कोशिका भी होती हैं, बहिःस्रावी भी होती हैं। इसी कारण तो पेंक्रियाज को मिक्स्ड यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम का सिक्रेशन भी करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं 3 प्रकार की सेल्स मिलती है। अल्फा कोशिकाएं है ये ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, बीटा है ये इंसुलिन का, और डेल्टा कोशिकाएं सोमेटोस्टेटिन का स्रावन करती है। बहिःस्रावी कोशिका की बात करें तो इनमें एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि पेंक्रियाज यानी अग्नाशय रस का स्रावन करती है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। आज इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 25 का। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का सेवन करती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का सेवन करती है। वयस्कों में इसका निर्माण कहाँ पर होता है, यानी आरबीसी का निर्माण है वो वयस्क व्यक्ति में कहाँ पर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है ये कृत में, सेकंड है गुर्दों में, थर्ड है हृदय में, फोर्थ है अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनता है, एक वो भी मैं बता देता हूँ कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो जो प्लीहा है उस प्लीहा या जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और प्लीहा या स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, और इसकी जो संख्या होती है ये 50 से 55 लाख के समथिंग पाई जाती है मनुष्य में, वयस्क व्यक्ति में। तो आज इस वीडियो में हमने 25 कुछ जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके रीट, नीट और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो हमारे 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले उनके लिए इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।